वेरी गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम पढ़ने वाले हैं वो आपका है जुरिडिक्शन ऑफ द यूएन। सही है, ये आपका इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस का पार्ट 3 है। सही है, तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो आपका रहेगा जुरिडिक्शन ऑफ द यूएन। ठीक है, मतलब कौन कौन से मैटर्स को जो है यूएन प्रमोट करना चाहता। ठीक है, बेसिकली इक्वलिटी को बोल सकते हैं, कॉपरेशन को, या फिर टेररिज्म को ख़त्म करना, ये बोल सकते हैं इसके जुरिडिक्शन में आता था। ठीक है, और ये मतलब कोशिश किया था कि इन सब चीज़ों को प्रमोट किया जाए। ठीक है, तो यहाँ बेसिकली 6 से 7 पॉइंट्स दिया गया, तो हम डायरेक्ट उस पॉइंट्स पे जाएंगे। ठीक है, पहले आपका बोला गया क्रिएशन ऑफ अ पीस बिल्डिंग कमीशन। पीस बिल्डिंग कमीशन मतलब एक ऐसा कमीशन होगा जो पीस यानी शांति को बोल सकते हैं कि प्रमोट करेगा। ठीक है, दो नेशन के बीच में लड़ाई नहीं होने देगा। ठीक है, मतलब बैठ के बात को सुलटाने या कोशिश करेगा। ठीक है, उसको बोलते हैं पीस बिल्डिंग कमीशन। उसके बाद क्या बोला गया, हम यहाँ पे लिख देते हैं क्रिएशन ऑफ पीस बिल्डिंग कमीशन। सेकेंड आपको क्या है, एक्सेप्टेंस ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द इंटरनेशनल कम्युनिटी इन केस ऑफ फेलियर्स ऑफ नेशनल गवर्नमेंट्स टू प्रोटेक्ट देयर ओन सिटीज़ फ्रॉम एट्रोसिटीज़। मतलब बोल सकते हैं कि इंटरनेशनल कम्युनिटी ये देखेगा ताकि किसी का नेशनल गवर्नमेंट किसी के द्वारा डोमिनेट ना किया जाए। ठीक है, मतलब कोई किसी का गवर्नमेंट को डोमिनेट ना करे, या फिर किसी टाइप का बोल सकते हैं डिस्क्रिमिनेशन ना दिखाया जाए। ठीक है, ये मतलब देखेगा वो। ठीक है ना, कौन देखेगा, यूनाइटेड नेशन। ठीक है, तो क्या बताया गया, हम क्या लिख सकते हैं, फेलियर्स ऑफ नेशनल गवर्नमेंट्स टू प्रोटेक्ट देयर ओन सिटीजन्स। ठीक है, फेलियर्स ऑफ नेशनल गवर्नमेंट टू प्रोटेक्ट देयर ओन सिटीजन्स। ठीक है, सही है, आपका सेकेंड पॉइंट है। थर्ड पॉइंट क्या है, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ ह्यूमन राइट्स काउंसिल। ठीक है, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ ह्यूमन राइट काउंसिल, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ ह्यूमन राइट काउंसिल। आपका मतलब ह्यूमन राइट काउंसिल मतलब एक ऐसा काउंसिल होगा जो कि ह्यूमन राइट को प्रोटेक्ट करेगा। ठीक है, मतलब कहीं भी जो है ह्यूमन राइट, जो ह्यूमन राइट्स है, बेसिक ह्यूमन राइट्स है, वो मतलब चारों तरफ जो है प्रिवेल करे, ये इंश्योर करेगा। ठीक है, कौन करेगा, यूनाइटेड नेशंस। सही है, आगे बढ़ते हैं। एग्रीमेंट्स टू अचीव द मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स। ठीक है, मतलब जो है मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स को जो है अचीव करेगा। ठीक है, उसके लिए जो बोल सकते हैं कि एग्रीमेंट्स करेगा। ठीक है, ताकि जो है जो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स है, फिर जो डेवलपमेंट के जो गोल्स है उसको वो अचीव कर पाए। सही है, तो क्या कर सकते हैं, एग्रीमेंट टू अचीव डेवलपमेंट गोल्स, डेवलपमेंट गोल्स। सही है, अब देखते हैं कॉन्डेमनेशन ऑफ टेररिज्म इन ऑल इट्स फॉर्म्स एंड मैनिफेस्टेशन। मतलब टेररिज्म को बंद करना है। ठीक है, टेररिज्म को बंद करना, हम बोल सकते हैं टू प्रोमोट एंटी टेररिज्म। सही है, इसके बाद क्या बताया गया, क्रिएशन ऑफ अ डेमोक्रेसी फंड। ठीक है, एक डेमोक्रेसी फंड, डेमोक्रेसी फंड का क्रिएशन, डेमोक्रेसी फंड का क्रिएशन। सही, आगे बढ़ते हैं। और जो लास्ट पॉइंट है, एन एग्रीमेंट टू विंड अप द ट्रस्टीशिप काउंसिल। ठीक है, यह आपका के लिए कुछ 7 पॉइंट्स था जो आपका यूएन का जुरिडिक्शन में आता था, या फिर यूएन चाहता इन 7 चीज़ों को प्रमोट करना। सही है, आगे बढ़ते हैं। इसमें इतना ही बोला गया है। आगे आपको दिया गया इंडिया एंड द यूएन रिफॉर्म्स। ठीक है, अब इंडिया और यूनाइटेड नेशन के रिलेशन को, या फिर बोल सकते हैं जो रिलेशन था वो एक्चुअली रिफॉर्म के पर्सपेक्टिव से हम देखेंगे। ठीक है, कि क्या क्या रिफॉर्म किया गया था। सही है ना, इंडिया और यूएन में। तो पहले इसको हम रब आउट करते हैं।
इंडिया एंड यूएन रिफॉर्म, इंडिया एंड यूएन रिफॉर्म। देखिए, इंडिया और यूएन का रिफॉर्म के बारे में आपको सिंपली बताया गया है कि इंडिया यूएन में क्या क्या रिफॉर्म चाहता था, ठीक है, या फिर इंडिया बोल सकते हैं कि क्या रिफॉर्म करना चाहता था यूएन में, ठीक है। इंडिया को यूएन में क्या चाहिए था। जो पहला पॉइंट है वो आपको है सीट को लेके, ठीक है। इंडिया चाहता था कि यूएन में परमानेंट और नॉन परमानेंट जितने भी सीट्स हैं उन सबके नंबर इंक्रीज़ किए जाएँ, ठीक है। इससे क्या होगा कि और भी ज़्यादा डेवलपिंग कंट्रीज़ को रिप्रेजेंटेशन मिलेंगे, ठीक है, और जिसके वजह से जो है हम बोल सकते हैं कि जो आइडिया होगा वो और ज़्यादा क्लैरिफाई होगा, ठीक है। इसमें मुझे कहीं ना कहीं इंडिया का सेल्फ इंटरेस्ट भी लगता है। इंडिया ही क्यों, किसी और भी कंट्री का इसमें सेल्फ इंटरेस्ट हो सकता है, क्योंकि कंट्री एक सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर बनता है तो उसके पास तो कुछ स्पेशल पावर होता है ना, वेटो पावर, है ना। वेटो पावर मतलब क्या है कि मान लीजिए 10 आदमी कुछ बोल रहा है, 10 आदमी मेजोरिटी है, अगर एक आदमी मना करता है तो वो काम नहीं होगा, ठीक है। यहाँ वो उसको बोलते हैं वेटो पावर। तो वेटो पावर होने की वजह से जो है एक कंट्री बहुत ही ज़्यादा बोल सकते हैं इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, सही है। तो यहाँ बोल सकते हैं इंडिया का सेल्फ इंटरेस्ट है, ठीक है। मतलब नॉन परमानेंट मेंबर जो सीट है वो इंक्रीज़ कर रहा है, लेकिन परमानेंट मेंबर का सीट को इंक्रीज़ नहीं किया जा रहा है, ठीक है। द फैक्ट रिमेन्स दैट द ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी ऑफ द यूएन जनरल असेंबली मेंबर्स नाउ आर डेवलपिंग कंट्रीज। Therefore, India argues that this should also have a role in shaping the decision in Security Council with effect then. ठीक है, मतलब क्या बोला गया, इंडिया का क्या मानना है कि जितना डेवलपिंग कंट्रीज है उनका भी एक इंपॉर्टेंट रोल होता है, ठीक है। डेवलपमेंट में जो है उनका भी जो है एक अपना इंपॉर्टेंट रोल होता है, तो उनको भी जो है चांस देना चाहिए, ठीक है। उनको भी जो है चांस देना चाहिए कि वो भी जो है अपना आइडिया को सामने रख सके, है ना। यहाँ पे वही बोला जा रहा है। India supports an increase in the number of both permanent and non-permanent members. Its representatives have argued that the activities of the Security Council have greatly expanded in the past few years. ठीक है, मतलब क्या बोला जा रहा है कि जो सिक्योरिटी काउंसिल का जो एक्टिविटी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहा है, ठीक है ना। मतलब सिक्योरिटी काउंसिल जो है बहुत सारे इंटरनेशनल स्फेयर में जो है काम कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें ये ज़रूरी है कि कुछ और परमानेंट मेंबर्स ऐड हो, ताकि जो ये जो काम कर रहे हैं, जिस आइडिया को लेकर काम कर रहे हैं, वो आइडिया और भी ज़्यादा बोल सकते हैं कि एक्सपैंड हो सके और मतलब सबके इंटरेस्ट को लेकर ये काम किया जाए, ठीक है ना। तो यहाँ पे वही मेंशन किया जा रहा है। इंडिया भी चाहता है कि वो परमानेंट मेंबर बन जाए और वो जितने भी क्राइटेरिया है, 5 क्राइटेरिया, वो सब फुलफिल करता है। ये 5 क्राइटेरिया क्या है, इसको जानने के लिए आप पार्ट 2 को ज़रूर देखिएगा, सही है। आगे बढ़ते हैं। द कंट्रीज इकोनॉमिक इमरजेंस, मतलब यहाँ पे 5 क्राइटेरिया को जस्टिफाई किया गया है कि पाँचों क्राइटेरिया यहाँ पे यही है, ठीक है। तो 5 क्राइटेरिया आप पार्ट 2 में देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आपको, सही है। तो इंडिया मतलब विश किया था कि परमानेंट मेंबर में उसका मतलब उसका नाम आए, लेकिन वैसा नहीं हो रहा है, ठीक है। Some countries question its inclusions. Neighboring Pakistan, with which India has troubled relations, it is not the only country that is reluctant to see India become a permanent veto member of the Security Council. Some countries, for instance, are concerned about India's nuclear weapon capabilities. Others think its difficulties with Pakistan will make India ineffective as a permanent member. Yet others feel that if India is included, then other emerging powers will have to be accommodated, such as Brazil, Germany, Japan, perhaps even South Africa, whom they oppose. There are those who feel that Africa and South America must be represented in any expansion of the permanent membership, since those are the only continents not to have representation to the प्रेजेंट स्ट्रक्चर, ठीक है। मतलब क्या बोला गया है कि इंडिया को कौन कौन से ग्राउंड पे जो है मना कर दिया जाता है, या फिर बोल सकते हैं कि नेगलेक्ट कर दिया जाता है, ठीक है। देखिए, पहले जो इंडिया पाकिस्तान का जो रिलेशन है, तो एक सिक्योरिटी काउंसिल का एक परमानेंट मेंबर बनने के लिए आपको पीस को प्रमोट करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन पाकिस्तान की वजह से जो है इंडिया पीस प्रमोट नहीं कर पा रहा है, तो गलती पाकिस्तान का है, लेकिन दोष इंडिया पर चला आता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे वही बोला जा रहा है, इंडिया जो है पीस प्रमोट नहीं कर पा रहा है, उनके वजह से इंडिया पीस प्रमोट नहीं कर पा रहा है। ये जो कॉन्फ्लिक्ट है ये बाद में जाकर प्रॉब्लम, मतलब इससे जो और भी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। इसी की वजह से जो है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में इंडिया का परमानेंट सीट नहीं मिलता है, हम बोल सकते हैं। और एक और पॉइंट क्या है कि यूएन के जितने भी परमानेंट मेंबर है वो क्या सोचते हैं कि अगर इंडिया को सीट देते हैं, ठीक है, तो इसके से और भी बहुत सारे डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, ठीक है, जिनका इकोनॉमी बड़ा है, जिनका पॉपुलेशन बड़ा है, ठीक है, जो हमारे किसी काम में इन्वेस्ट करते हैं, मतलब जो है 5 क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं। तो इसको अगर हम सीट देते हैं तो उनको भी देना पड़ेगा, वो लोग क्या गलत किए हैं, है ना।
हम इंडिया को अगर सीट देते हैं तो उनको भी देना पड़ेगा, वो क्या गलती की है, ठीक है ना। तो यहाँ पे वही बोला जाए तो इससे क्या हो सकता है कि अगर सबको अगर परमानेंट मेंबरशिप का सीट मिल ही जाएगा तो बच क्या जाएगा, है ना। आज जो अंडर डेवलप कंट्री है वो कल डेवलपिंग बनेगा ही, परसों जो है वो डेवलप्ड बनेगा ही, ठीक है। इसका मतलब क्या सबको को सिक्योरिटी काउंसिल में सीट मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे वही मुद्दा है। तो आज के लिए इतना ही है। तो यूएन इन अ यूनिपोलर वर्ल्ड हम पार्ट 4 में कवर अप कर देंगे, सही है। अगर बैकग्राउंड में कुछ आपको नॉइजेस आए होंगे तो प्लीज़ इसको इग्नोर कीजिएगा, ठीक है। सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। सो बाय फॉर टुडे, विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास, सही है।